नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडिया के इंडिजिनस LCA प्रोग्राम के 18 तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट में से 8वीं एयरक्राफ्ट LT-5208 ने अपनी पहली उड़ान भर ली है। ये इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत बनाने की तरफ एक और कदम है और इससे इंडियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स को भी सपोर्ट मिल रहा है। इससे पहले 5 अप्रैल 2023 को पहली तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट LT-5201 का पहला उड़ान हुआ था, जो पायलट को तेजस के कॉम्बैट वर्जन उड़ाने के लिए ट्रेन करता है, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत जरूरी है। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट उन्हें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने का मौका देता है, जिससे उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ती है। इस लेटेस्ट फ्लाइट की खास बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट को F404 इंजन के रिजर्व इंजन से पावर दिया गया है, जो कैटेगरी B इंजन है। ये इंजन्स नॉर्मली ट्रेनिंग और नॉन कॉम्बैट रोल्स के लिए यूज किए जाते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को रिलायबल प्रोपल्सन सिस्टम मिलता है बिना ज्यादा खर्चे के। तेजस LCA प्रोग्राम जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है, ये इंडिया के लिए अपने आप को फॉरेन डिफेंस हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ट्रेनर वेरिएंट का रोल इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पायलट को तेजस के एडवांस फीचर और कैपेबिलिटी को समझने का मौका देता है, जो कॉम्बैट सिनेरियो में काफी हेल्पफुल होता है। LT-5208 का पहला उड़ान न सिर्फ प्रोडक्शन लाइन का प्रोग्रेस दिखाता है, बल्कि HAL के क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग प्रोसीजर की सफलता को भी दर्शाता है। हर फ्लाइट टेस्ट एयरक्राफ्ट के डिजाइन, सिस्टम और इंडियन एरोस्पेस वर्कफोर्स की स्किल को भी दिखाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी तेजस MK-1A फाइटर जेट की प्रोडक्शन को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने 97 और यूनिट्स का ऑर्डर दिया है। इंडियन एयरफोर्स की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए HAL एक नई असेंबली लाइन लगा रहा है, जो नासिक फैसिलिटी में बनाई जाएगी। ये नई लाइन 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। फिलहाल HAL के पास तेजस MK-1A के लिए 2 असेंबली लाइन है और तीसरी लाइन भी नासिक प्लांट में मार्च 2025 तक प्रोडक्शन शुरू कर देगी। तीसरी लाइन के शुरू होने से एनुअल प्रोडक्शन रेट 24 यूनिट्स तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के एडिशनल ऑर्डर के बाद HAL को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाने की जरूरत होगी। इसलिए HAL ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक और चौथी असेंबली लाइन लगाने का फैसला किया है। इस लाइन के शुरू होने के बाद HAL का टारगेट है कि वो एनुअल प्रोडक्शन रेट 30 तेजस MK-1A यूनिट तक पहुंचाए। इससे इंडियन एयरफोर्स की करंट डिमांड भी पूरी होगी और फ्यूचर में भी फाइटर जेट की स्टडी सप्लाई बरकरार रहेगी, जो देश की डिफेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसलिए HAL ने इस एक्सपेंशन के लिए जरूरी टूल्स और मशीनरी खरीदना शुरू कर दिया है। नई लाइन में हर साल 6 तेजस MK-1A जेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, जो कि मौजूदा 3 लाइंस के प्रोडक्शन को सप्लीमेंट करेगी। ये नई लाइन एक स्टेप है जिसे HAL अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूती दे सकता है। तेजस MK-1A को इंडिजिनसली बनाया गया है और इस एक्सपेंशन से न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की डिमांड पूरी होगी, बल्कि इंडिया के फाइटर जेट प्रोडक्शन में स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। HAL का यह डिसीजन डिफेंस सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। हाल ही में HAL के एक ऑफिसर ने यह कंफर्म किया है F404 इंजन का बैकलॉग अब 26 यूनिट तक पहुंच गया है। ये इंजन जनरल इलेक्ट्रिक को सप्लाई करनी थी, लेकिन GE के प्रोडक्शन और डिलीवरी शेड्यूल में काफी चैलेंज आ रही है, जो LCA तेजस के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट है। GE 2025 के मार्च तक 2 इंजन की पहली लॉट डिलीवर करेगा, लेकिन 2026 तक प्रोडक्शन रैंप अप करने की प्लानिंग के बावजूद बैकलॉग काफी ज्यादा कम होने की उम्मीद नहीं है। HAL के ऑफिसर ने यह भी कहा कि यह बैकलॉग मिड 2025 तक 30 यूनिट्स तक पहुंचने की संभावना है, जो GE के प्रोडक्शन और सप्लाई चेन इशू को दिखाता है। GE के लिए यह एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि LCA तेजस का प्रोडक्शन और डिलीवरी भी टाइम बाउंड है। जहां तक तेजस की प्रोडक्शन की बात है, तो HAL फास्ट प्रोडक्शन के लिए तीसरी और चौथी असेंबली लाइन की प्लानिंग कर रही है, लेकिन सवाल है कि इंजन ही टाइम पर नहीं आ रही है, तो डिलीवरी टाइम पर कैसे पॉसिबल है। हालांकि GE इस बैकलॉग को सॉल्व करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है। कंपनी का प्लान है कि वो पहले 8 इंजन पर ईयर बनाए, फिर 12 तक बढ़ाए और 2026 के एंड तक 20 इंजन पर ईयर तक पहुंचने की कोशिश करे। लेकिन ये सब प्लान्स के बावजूद बैकलॉग काफी बढ़ने की संभावना है, जो GE के लिए सप्लाई चेन चैलेंज को दिखाता है। GE की तरफ से जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन है, वो लॉन्ग टर्म सप्लाई नीड्स को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। इससे इंडियन एयरफोर्स के प्लान में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती
है, जिसमें वो 97 और तेजस MK-1A यूनिट्स ऑर्डर करने की सोच रहा है, जिसके लिए GE से 110 और इंजन की जरूरत पड़ेगी, जो रिजर्व इंजन के अलावा होगा। ये बढ़ती हुई डिमांड HAL को GE के साथ नेगोशिएशन करने पर मजबूर कर रहा है, जिसमें HAL ऑफिशियल GE से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो 2027 तक 30 इंजन पर ईयर बनाए, ताकि इस बढ़ती हुई नीड्स को पूरा किया जा सके। ये पूरा इशू GE के प्रोडक्शन इशू और डिमांड का बढ़ना HAL और GE के लिए फ्यूचर में मेजर चैलेंजेस बन सकती है। एरो इंडिया 2025 एक जबरदस्त इवेंट होने वाला है, जिसमें सुखोई 57 और F-35 का फेस ऑफ दिखने को मिल सकता है। सुखोई 57 का पार्टिसिपेशन कंफर्म हो गया है और F-35 जो यूएस का मल्टी रोल स्टील फाइटर है, एरो इंडिया 2023 में देखा गया था और 2025 में दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे से मिलेंगे, जो एविएशन की दुनिया के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, जिसमें दोनों एडवांस फाइटर जेट को कंपेयर किया जा सकेगा। ये इवेंट एक हिस्टोरिक मोमेंट हो सकता है, जब सुखोई 57 और F-35 एक दूसरे के सामने होंगे। डिफेंस प्रोफेशनल और एविएशन एंथुसियास्ट के लिए ये गोल्डन चांस है, जहां वो इन दोनों एयरक्राफ्ट के स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्लोजली देख सकते हैं, न सिर्फ टेक्नोलॉजी के हवाले से बल्कि रियल वर्ल्ड कॉम्बैट सिचुएशन में भी। दोनों एयरक्राफ्ट स्टील्थ डिजाइन के साथ आता है, जो उनके रेडार सिग्नेचर को कम करता है। F-35 को अपनी लोअर रडार क्रॉस सेक्शन, एडवांस सेंसर फ्यूजन और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट एनवायरमेंट्स के लिए ऑपरेट करने के लिए जाना जाता है। सुखोई 57 का फोकस सुपीरियर एगिलिटी, सुपरसोनिक क्रूज कैपेबिलिटी और एयर सिक्योरिटी को लेकर है। एरो इंडिया 2025 में दोनों टेक्नोलॉजी को क्लोज से देखा जा सकेगा, जहां हम देख सकते हैं कि हर जेट कैसे मॉडर्न कॉम्बैट में परफॉर्म करेगा। इंडिया के डिफेंस डिस्कशन और उसके ग्रोइंग पार्टनरशिप भी इस डिस्कशन का हिस्सा होंगे। फिलहाल HAL इंडिया का इंटरेस्ट इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम जैसे तेजस MK-2 और AMCA में बढ़ रहा है। साथ ही वेस्टर्न सप्लायर, साथ ही यूएस और फ्रांस के साथ भी उसके स्ट्रॉन्ग टाई हो रही है। सुखोई 57 की पार्टिसिपेशन रशिया की इन्फ्लुएंस को दिखाता है, जबकि F-35 यूएस के रोल्स को शोकेस करता है, जो इंडिया के फ्यूचर एयर पावर स्ट्रेटजी में इंपॉर्टेंट होगा। एरो इंडिया 2025 में सुखोई 57 और F-35 का पार्टिसिपेशन हमें 5th जनरेशन फाइटर के इवोल्यूशन और मॉडर्न वॉरफेयर में उनके रोल समझने का यूनिक अपॉर्चुनिटी देगा। दोनों जेट्स अपने रिस्पेक्टिव डिजाइन फिलोसफी के साथ स्टेज पर होंगे और हमें ग्लोबल मिलिट्री एविएशन की कंपेटिव फिलोसफी को समझने का मौका मिलेगा। इंडिया की 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, जो उसे मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में रखती है। इसलिए इंडिया को अपनी शोर को मिलिट्री थ्रेट, नेचुरल डिजास्टर और एक्सीडेंट से बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग मेरीटाइम सिक्योरिटी सॉल्यूशन की जरूरत है। साहब जो ग्लोबल डिफेंस और सिक्योरिटी सॉल्यूशन का लीडर है, वो अपने अनमेंडेड अंडर वाटर सिस्टम से इंडिया की मेरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। यह सिस्टम माइन काउंटर मेजर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म और अंडर वाटर थ्रेट से डील करता है। साहब का AUAV 62 सिस्टम एक मॉड्यूलर ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, जो इंडिया के लिए काफी यूजफुल है। ये लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस मिशन के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें हाईटेक मिशन प्लानिंग और रिकवरी कैपेबिलिटी है। AUAV 62 ASW ट्रेनिंग के लिए भी यूज हो सकता है, जिससे इंडियन नेवी को रियलिस्टिक ट्रेनिंग मिलती है बिना क्रू को रिस्क में डाले। ये सिस्टम अंडर वाटर माइंस डिटेक्ट करने के लिए हाई रेजोल्यूशन सोनार यूज करता है, जो इंडिया के नेवल वेसल्स और कमर्शियल शिपिंग के लिए सेफ पैसेज इंश्योर करता है। इन एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके साहब इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंप्रूव कर रहा है, जिससे इंडिया अपनी कोस्टलाइन को इफेक्टिवली सेफगार्ड कर सके। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।